वो बताता हूँ, मैं पीछे की स्टोरी क्या देखता हूँ, मैं वो बताता हूँ। बिल्कुल जैसा जैसा मैं सोचता हूँ, हर जगह की अलग सिचुएशन में जो समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है? ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ मार्केट के अंदर जैसे ये एक इम्पल्सिव वेव है। इम्पल्सिव वेव ये किसकी है? बायर्स की। क्लियर हुआ? बायर की। मतलब कि ये समझ लो इस ग्रुप में अराउंड 10 बायर्स हैं। क्या है? एग्जाम्पल के लिए 10 बायर्स। अब बायर को क्या करनी है? बाइंग। और बायर जब बाइंग करता है तो कहां जाता है? सेलर। एक दुकान पे, एक रेजिस्टेंस लेवल, एक सप्लाई जोन पर, जहां पर सेलर अपना माल बेच रहा है। तो कुल मिला के क्या पता चला? रेजिस्टेंस लेवल क्या है? एक ऐसी दुकान जहां पर सेलर अपना माल बेचता है, बेच रहे। ठीक है? अब बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद बायर ने पता किया कि भैया हम 10 मेंबर्स हैं इस वेव के अंदर। ये एग्जांपल है, इस वेव के अंदर हम 10 मेंबर्स हैं, हमें चाहिए माल। क्या चाहिए? बोलियो। हमें चाहिए माल। ठीक है ना? तो अब इस जगह पर बायर एक्टिव है या नहीं है वो पता लगेगा इस बायर, जब ये बायर उस रेजिस्टेंस, खोल दिया, जब ये बायर उस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचेंगे तो इसके अंदर सेलर अपर साइड कितनी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, ये उसके बिहाफ पे हम पता करते हैं कि मार्केट के अंदर के इस एरिया में सेलर एक्टिव है या नहीं। ठीक है ना? अब बायर एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर रुका जहां पर बायर ने पता किया कि इस एरिया में सप्लाई है कि नहीं। वो पता लगा हमें बायर की जो अपर रिजेक्शन आ रही है इसको देख के। अब जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक तरीके का होता है स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन और एक होता है वीक सप्लाई जोन। वो कैसे समझे? स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मतलब यहाँ पर सेलर आया और हमें यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा कैंडलों का मोमेंटम, मतलब इसके अंदर एक आधी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। ठीक है ना? मतलब कि एक 3 कैंडल का मोमेंटम या 3 से ज्यादा का मोमेंटम बनाओ। इसका मतलब क्या? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर हुआ? ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। हम इसको ऐसा नहीं समझेंगे जैसे यूट्यूब में बोलते हैं तीन कैंडल्स का मोमेंटम बना इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बोला। नहीं, हम ऐसा नहीं समझेंगे। हम इसके डेप्थ में जाएंगे, बायर और सेलर एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं हम उसको समझेंगे। क्लियर? अब यूट्यूब पे या कोई भी मेंटर क्या बात बोलता है? इस टाइप का स्ट्रॉन्ग लेवल। अब एक ये है स्ट्रॉन्ग लेवल और ये है एक वीक लेवल जो मैं बनाऊंगा। ओके। ये एक वीक लेवल है। मतलब आप ये समझो कि मार्केट में मान लो अब यहां से यहां आ रहे हो, अब इस जगह से रिवर्सल आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है यहाँ से जो लोअर हाई बना होगा यहाँ पर सेलर कितने किस तरीके से एक्टिव हुए हैं। और वही सेलर जब बायर इस जगह पर आ रहा है बाइंग करने तो क्या सेलर उसको सप्लाई दे पा रहा है? ओके। ठीक है ना? ये उसके भी आप पे डिपेंड करता है। ये प्योर कैंडलस्टिक रीडिंग है, इसमें कोई पैटर्न वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बॉडी रीडिंग, सिर्फ बॉडी रीडिंग। ठीक है? अब बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर। अब बंदे क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल वर्क करता है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल वर्क नहीं करता। ये चाहे एक ही लाइन है लेकिन दोनों अलग अलग लेवल, सिचुएशंस अलग अलग बनाएंगे। आप समझ जाना, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, एक इस टाइप का वीक रेजिस्टेंस लेवल। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्यों? क्योंकि बायर ने देखा पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था, सेलर के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, एक इस टाइप का वीक रेजिस्टेंस लेवल। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्यों? क्योंकि बायर ने देखा पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था, सेलर के पास जो यहाँ सेलर बैठे हुए थे उनके पास इतना स्टॉक था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग सप्लाई दिखाई। ठीक है? ठीक है ना? तो बायर को पता है कि भैया इस दुकानदार के पास तो बहुत माल होता है, वो हाई सप्लाई शो कर रहा है। मतलब इस एरिया पर मैं जब नेक्स्ट टाइम पहुंचूंगा तो मुझे उम्मीद है यहाँ से सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे दोबारा सप्लाई दिखाने के लिए।
ठीक है ना। इसीलिए सारे ट्रेडर ज्यादातर बोलते हैं कि इस टाइप का रेजिस्टेंस लेवल वर्क करता है। क्यों? इस रेट पर पिछली बार टेलर ने बहुत स्ट्रॉन्ग माल बेचा था, मतलब बहुत स्टॉक है इस दुकानदार के पास इस रेजिस्टेंस लेवल के पास, ठीक है ना। अब लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये लेवल वर्क ज्यादा करता है। अगर मैं बोलूं तो 70% ये लेवल वर्क करता है फॉर रिवर्सल। लेकिन अगर मैं बोलूं 100% या 90% श्योर है, नहीं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। क्या मैं बोलूं कि इस टाइप का रेजिस्टेंस लेवल तो जी ब्रेक ही हो जाता है। अब मैं ब्रेक करने का क्यों बोल रहा हूँ, ये 30% ले लो इसको, क्योंकि यही रेशियो निकलती है, ठीक है। अब 30% मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि अब बायर जब एक मोमेंटम बनाता, वो ऊपर पहुंचा, उसको पता। अब एक चीज बताओ, आपको 10 बंदे हो, आप 10 बंदों का आपका ग्रुप है, आप ऐसी दुकान पे जाना पसंद करोगे जहां पे आप 10 बंदों को माल मिल जाए, या ऐसी जगह पर जाना पसंद करोगे कि जहां पे एक दो बंदों को माल मिल पाएगा और फिर दुकान खाली हो जाएगी? ज्यादा माल वाली दुकान। बिल्कुल। तो इसीलिए ये मोमेंटम अगर चल रहा है तो 70% का लॉजिक ये है कि स्ट्रॉन्ग, हम कहते हैं ना, और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, जल्दी से रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ढूंढो, वहीं से मार्केट रिवर्स हो सकती है। वो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बायर काफी एक्साइटेड है। इसकी एक्साइटमेंट खत्म करने की औकात किसके अंदर होगी? स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में। अब इस टाइप का लेवल वर्क नहीं करता 70%, 70% यही वाला लेवल वर्क करता है, लेकिन ये 100% नहीं है, 70-30 60-40 का ही रेशियो होता है, ठीक है। अब बंदे बिल्कुल, अब जो यूट्यूब पे बंदे बात मारते हैं ना कि हाँ भाई ये लेवल वर्क नहीं होता, तो हर एक स्टूडेंट की ना यही थिंकिंग रहती है, अरे इस लेवल पर तो कैंडल रुक भी जाए तो मैं कॉल की ट्रेड ले लूंगा क्योंकि मुझे वीक लेवल दिख रहा है, राइट। बंदे का माइंडसेट ऐसा हो जाता है जी, ये तो वीक लेवल है, और इस टाइप पे इवन इवन एक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब जब मार्केट यहाँ पे घूम के यहाँ आई और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है, लेकिन अपर रिजेक्शन भी नहीं है, तो बंदा सोचता अरे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मैं तो रिवर्स की ट्रेड लूंगा। अरे भाई, यही तो खेल है मार्केट के अंदर, जो समझ नहीं पाते हैं। अब आप ये देखो कि मैंने इसको 30% क्यों बोला कि वर्क कर सकता है। हाँ, 70% वर्क नहीं करता, लेकिन 30% वर्क कर भी सकता है। क्यों? अब एक चीज बताओ, पिछले 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले इस एरिया पर सप्लाई थी, हो सकता है बाहर इस बार पहुंचे तो उस एरिया पे सप्लाई खत्म हो चुकी है कि नहीं? हो सकता है कि बाहर यहाँ तक पहुंच रहा है। अब जरूरी थोड़ी ना ब्रो, अगर एक लेवल पे सप्लाई थी तो वो आने वाले हर बारी वहां से सप्लाई स्ट्रॉन्ग ही आएगी। ये डिपेंड करता है उस एरिया पर कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितने इंस्टीट्यूशन है, कितने रिटेलर्स हैं, क्या करते हैं वो हर पर, राइट ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपने आंखों से पर्दा हटाओ, ये मत सोचो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है तो इवन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, मैं तो भैया लेवल को देख के यहाँ से रिवर्स की ट्रेड कर गया, मैंने तो कैंडल को देखा ही। कैंडल के अगर यहाँ पर सेलर एक्टिव होते, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस एरिया से भी रिवर्सल हो सकता है, इस एरिया से भी रिवर्सल हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस एरिया या इस एरिया पर सेलर कितने एक्टिव हैं इस एरिया में, चाहे ये हो चाहे वो, दोनों को हमने सेम समझना है। एक छोटा सा लेवल भी पूरे ट्रेंड को चेंज कर देता है, अगर वहां पर उसके सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, और उसके बाद सेलर बाहर के आने के बाद सेलर इतने एक्टिव हुए कि बाहर कमजोर पड़ गए, वो पूरा ट्रेंड खेल जाएगा। समझ गए ना? तो ये मत सोचा करो कि ये लेवल छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े लेवल से मैं रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन करूंगा, छोटा तो ब्रेक कर जाए। हाँ, ये बात सच है कि मार्केट ऐसे लेवल को ज्यादातर रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता इसकी बात समझो। आप ध्यान देना, इस लेवल पर बायर एक्टिव, सेलर एक्टिव है या नहीं, ये अपर रिजेक्शन बताती है। अगर बायर इस लेवल पर पहुंच रहा है और मुझे पहले से पता है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, और बायर इस लेवल पर पहुंच रहा है, तो जो लाइव कैंडल होगी उसकी अपर रिजेक्शन नहीं बताता कि मार्केट में रिवर्सल आएगा। मार्केट जब उस लेवल जहां से मुझे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है, जब बायर उस लेवल पर पहुंच रहे होंगे, तो उससे प्रीवियस जो लाइव कैंडल है ना, जो लेवल को टच कर रही है, उससे पहले ही 3 4 5 कैंडलों में आपको रिजेक्शन दिखनी, अपर रिजेक्शन देखनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब हमें पता लग जाता है, हमें जो टारगेट की उम्मीद है वहां पर पार्टी एक्टिव है।
समझे ना? जी मतलब सेलर माल बेच रहा है। अब मैं इसमें कोई पार्टीशन नहीं करना चाहता कि ये मैं इस लेवल के ब्याह पे बोलूं या इस लेवल के ब्याह पे मैं बात करूं, मैं दोनों को लेके चलूं। मैं एक रजिस्टर से एक दुकान लेके चल रहा हूं, चाहे वो दुकान ये हो चाहे वो दुकान ये हो। समझ गए? मेरे को बस ये देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है बट इसके अपर रिजेक्शन नहीं है, तो मेरे को पता है कि मार्केट में लेवल ब्रेक हो जाए, क्योंकि पिछली बार सेलर एक्टिव थे। अगर इस बार सेलर एक्टिव होते तो ये बायर की बॉडी को सेलर रिजेक्ट कर करके सप्लाई ज्यादा दिखाते कि दिखाते हाँ भाई मैं एक्टिव हूं, और ये कैंडल सेलर इतनी रिजेक्शन देते कि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से छोटी हो जाती। छोटी हो जाती। अब बायर की बॉडी क्या है? बायर के खरीदने वाले कितने पीपल एक्टिव हैं, कितने पर्सन, कितने मेंबर एक्टिव हैं, कितना खरीदने में इंटरेस्टेड है, और कितने सेलर बायर का को माल बेच बेच के। देखो बायर क्या है? खरीदने वाले। सेलर क्या है? बेचने वाले। खरीदने वाला हमेशा बेचने वाले के पास जाएगा, और बेचने वाले की अगर स्टॉक है, अगर उसके दुकान में इतना माल भरा हुआ है कि वो इस सारे बायर की डिमांड पूरी कर सकता है, तो वो क्या करेगा? बायर का मोमेंटम लॉस करवाएगा। क्लियर हुआ? अब जी सर। मैं एग्जांपल के लिए, समझ आ रही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंडलस्टिक की रीडिंग को इसी तरीके से मैं समझता हूं, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं अपनी चेयर पे अपनी गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी गद्दी। इसके बाहर मैं कुछ नहीं देता, और इसके बाद फिर वही बेफालतू की बातें मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं। ठीक है ना? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझ लो। ठीक है ना? ये तो हो गई स्ट्रक्चर वाइज बात। अब कैंडल वाइज समझो। अगर मैं इस कैंडल को एनालाइज करूं, तो कैंडल ओपन होते ही फर्स्ट कौन एंटर हुए? सेलर। इसका मतलब क्या? कैंडल ओपन हुई, पहले सेलर ने अपनी सप्लाई दिखाई, मतलब एक कार्टून दिखाया, एक या दो कार्टून दिखाया, जी मेरे पास इतना माल है, कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है? कैंडल ओपन हुई, सेलर एंटर हुए, सेलर ने सप्लाई दिखाई, हाँ भाई हम मेरे पास दो कार्टून है, कोई खरीदने के लिए एक्टिव, खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है? सेलर ने जब इस पॉइंट को टच किया, बायर ने कहा हाँ जी लो, तुमने माल दिखाया, मैंने खरीद लिया। खरीद लिया ना? ठीक है ना? अब कैंडल ओपन होते ही सेलर ने सप्लाई दिखाई, बायर ने सारा माल खरीद लिया। अब ओपनिंग, अब जरूरी नहीं है सेलर ने जितना माल दिखाया बायर उतने ही खरीदने वाले हैं, बैकअप में और भी तो बंदे होंगे जो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे सप्लाई से ज्यादा। समझ गए? अब सेलर ने अगर सप्लाई दिखाई, बायर ने डिमांड, बायर ने माल खरीद लिया। अब बायर ने बोला भैया जितना तुमने माल दिखाया मैंने उतना खरीद लिया, अब बचे हम जो बैकअप में जो बायर है, हम ये दिखा रहे हैं हम इतने बायर रिमेनिंग एक्टिव है। एक मिनट, एक मिनट, हेलो। एक मिनट, अन्नो, गली में आवाज आ रही है, अंदर जाके बात करें, ये जोर से बोल। हाँ हो गई बात, हो गई। ठीक है, तो मार्केट में बायर एक्टिव है या नहीं है, वो रिमेनिंग, अगर जब सेलर ने माल दिखाया, बायर ने माल खरीदा, उसके बाद बैकअप में जो बायर थे, बायर ने दिखा हाँ जी तुमने जो मेरे को माल दिखाया वो तो मैंने खरीद लिया, तुमने जो माल दिखाया वो तो मैंने खरीद लिया, लेकिन उसके बाद हम जितने बार इंटरेस्टेड थे हमने ये डिमांड दिखाई। अब रिजेक्शन से पहले एग्जांपल के लिए कितने बंदे हैं? एग्जांपल के लिए 5 बंदे। ठीक है? मतलब माल खरीदने के बाद बंदे और बढ़ गए। क्लियर हुआ? बायर की डिमांड बढ़ गई। अब ये है रिजेक्शन से पहले वाली कैंडल। ओहो, ये रिजेक्शन से के बाद वाली कैंडल। अब बायर ने दिखाया कि सेलर ने दिखाया मेरी इतनी सप्लाई है, बायर ने सारा माल खरीदने के बाद ओपनिंग प्राइस के ऊपर आया, इसका मतलब जो रिमेनिंग बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और फिर बायर ने जब इस पॉइंट को टच किया, सेलर ने फिर माल बेचा। क्या है ये? पर रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन से पहले बायर थे इतने, रिजेक्शन मिलने के बाद बायर बचे इतने, मतलब दो बायर कहां गए? सेलर ने बायर को माल बेच दिया, और वो दो बायर एग्जिट हो गए मार्केट से। अब रिमेनिंग बायर है ये। ठीक है ना? क्या पता लगा? इससे कुछ समझ आ रहा है? जी।
समझ आया ना? मार्केट के अंदर बायर ने जितना माल खरीदा नीचे से, फिर बायर जब ऊपर आए, बायर ने इस पॉइंट को टच किया, फिर सेलर ने रिजेक्शन दी, मतलब सेलर माल यहाँ बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। इसका मतलब कुछ सेलर हैं जो बायर की डिमांड को कम करने की औकात रखता है, समझे कि नहीं? लेकिन अगर मैं इस कैंडल को एनालाइज करूं तो बॉडी अपर कैंडल के अपर रिजेक्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। क्या चीज? ये वो जो आपने वो लास्ट में बोला वो समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि ये बताओ कि इस कैंडल के अंदर माल ज्यादा है, बेचने वाले ज्यादा है या खरीदने वाले ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा बची है या बेचने सप्लाई वाले ज्यादा ज्यादा है? बेचने वाले ज्यादा डिमांड सेलर्स डिमांड ज्यादा ज्यादा बचती है। सेलर कैसे? अब लोअर रिजेक्शन तो देखो, जो लोअर रिजेक्शन होती है उसको मेरे को पता है, आप लोअर रिजेक्शन और अपर रिजेक्शन को दोनों को मिला के इक्वल कंपेयर कर रहे हो बॉडी से। आप अपर हाँ रिजेक्शन को मिलाओ, क्योंकि लोअर रिजेक्शन को तो देखो, जो लोअर रिजेक्शन होती है ना बायर की, वो डेड हो गए, वो तो काम खत्म हो गए, वो फुटप्रिंट बचे, वो तो सिर्फ एक क्या कहते हैं, प्रिंट बचा कि सप्लाई अच्छा दिखाई, खरीद लिया गया, वो तो मर गए। दिखाया, खरीद लिया, दिखाया, ओके खरीद लिया। अब आगे की बात क्या है वो ये बताती है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर अच्छा का खेल बताता है। अगर मैं इस कैंडल में देखूं अपर रिजेक्शन, मतलब सेलर जब बायर ने इस पॉइंट को टच किया, सेलर ने, दुकानदार ने, इधर जो दुकानदार बैठा होता है इसकी लेवल पर, उधर दुकानदार ने माल बेचा, लेकिन बेचारा इसके पास इतनी सप्लाई नहीं थी कि डिमांड को, मतलब अगर डिमांड हाँ, अगर हम बायर आपकी दुकान पे आए हैं अपनी एक आस लेके कि हमारे को इस दुकान से सप्लाई, मतलब हमें माल मिल जाएगा, लेकिन हमें माल कितना मिला? 2 कार्टून। हमारी डिमांड अभी भी ज्यादा रह गई। इसका मतलब क्या? हम इंटरेस्टेड होंगे तो हम क्या करेंगे? इस की लेवल को आगे की दुकान बॉडी जाएगी से ब्रेकआउट वापस। करेंगे। इसका मतलब क्या? ये एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल है। क्लियर हुआ ना? जी सर क्लियर। अब ये क्या है? अब अगर मैं इस सिंगल कैंडल को एनालाइज करूं तो क्या पता लग रहा है? इस कैंडल के अंदर सप्लाई ज्यादा है, बेचने वाले कम है। डिमांड ज्यादा है, सॉरी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। क्लियर। अब अगर मैं जी इस सर कैंडल को बोलूं, सप्लाई बढ़ गई, अब क्या पता चला? सप्लाई बढ़ गई कंपेरिजन। सप्लाई बढ़ गई। इसका मतलब हाँ अब सर हम कह सकते हैं कि दुकानदार ज्यादा पावरफुल हो गए। सेलर इतना माल बेच रहा है कि बायर की डिमांड को कम कर रहा है। कम हो रही है। ठीक है ना? क्लियर। नहीं सर ये नहीं समझ में आया ये चीज क्या क्या कह रहे हो? सर जो लास्ट टाइम में वो कैंडल ड्रॉ की वो समझ में नहीं आया। ब्रो आपका नेटवर्क इशू रहता है क्या वहां पे? हाँ हाँ ब्रो हाँ सर अच्छा देखो, इस कैंडल का मैं क्या बता रहा हूँ, इस कैंडल में हम क्या ज्यादा लग रहा है? सप्लाई, मतलब बाइंग ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा? सप्लाई ज्यादा सॉरी डिमांड ज्यादा है डिमांड ज्यादा, वहाँ मतलब पे खरीदने वाले ज्यादा, अपर रिजेक्शन कम है। ज्यादा मतलब हाँ कार्टून बिके 2, लेकिन उसके बाद भी रिमेनिंग बायर्स सप्लाई और से तुम ज्यादा है। चाहिए हाँ, सप्लाई हाँ से ज्यादा है। खरीदने वाले, मतलब आपकी दुकान पे हम आए, आपने 2 बंदों को माल देके तो अपनी दुकान से बाहर कर दिया, लेकिन 3 आपके दरवाजे पे अभी भी खड़े हुए हैं जिनको माल चाहिए। क्लियर। राइट अब फिर बायर की क्वांटिटी बढ़ी, सॉरी बायर आगे चले, रिमेनिंग जो बायर थे वो आगे चले, बायर ने फिर जब इस पॉइंट को टच किया, इतने स्ट्रॉन्ग सेलर ने माल बेचा कि अगर मैं इस कैंडल को एनालाइज करूं तो क्या पता लग रहा है? सप्लाई ज्यादा है, सेलर ने इतना माल बेचा कि डिमांड को अपर रिजेक्शन के दे के कम कर दिया। कम कर दिए, ओके कम कर दिए। अब इस यस सिंगल कैंडल के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता लगा है? ये एक रिवर्सल सिग्नल है। हाँ राइट, एग्री करते हो? जी सर जी सर लेकिन ये चीज गलत है। आपने ये कभी भी मैं कैंडल, नहीं छोड़ दो उसे, अभी मैं डिक्लेयरिंग करूंगा। अभी इस कैंडल को ये समझो कि इस कैंडल के अंदर सप्लाई, सिंगल कैंडल को एनालाइज करोगे तो क्या पता चलेगा कि हाँ भाई अपर रिजेक्शन बॉडी के कंपेयर ज्यादा है। तो एक कॉमन इंसान यही सोचेगा कि भैया सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम कर दी, तो यहाँ से रिवर्सल आ जाना चाहिए। लेकिन कभी भी सिंगल कैंडल को एनालाइज नहीं करना। हाँ,
आपने ये देखना है, अगर मैं सिंगल कैंडल को एनालाइज करूं तो ये प्योर रिवर्सल सिग्नल है, लेकिन अगर मैं इन दो कैंडल को एनालाइज करूं तो क्या पता चलेगा? अब मुझे पता लग रहा है, बॉडी में रिजेक्शन। सुनो मेरे को बताने दो, क्या पता लग रहा है कि बायर ने इस पॉइंट को टच किया, सेलर ने अपनी सप्लाई ज्यादा दिखाई, सेलर जी। ने सप्लाई ज्यादा दिखाई और हाँ डिमांड को कम भी किया, लेकिन क्या सेलर इतना माल दे पाया कि बायर की डिमांड को कम कर पाए प्रीवियस कैंडल से कंपेयर? नहीं। नहीं। डिमांड अभी भी, मतलब पिछले मिनट जितने बंदे आपकी दुकान पे चढ़े थे, उसके बाद आपने अपनी पूरी कोशिश करी माल दूं, माल दे के बंदों को खत्म कर दूं, एग्जिट कर दूं, आपकी दुकान से बंदे चले जाए, आप उनको माल दे दो, लेकिन आपने पूरी कोशिश करी माल देने की, लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर बंदे अभी भी ज्यादा ही खड़े हुए हैं, कम नहीं है। जी समझे? सर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्योर कॉन्टिन्यूशन। इसी वजह से जो बेवकूफ बनाते हैं ना, मैंने यहाँ पे न्यू हाई देखा इसलिए मैं कॉन्टिन्यूशन ट्रेड ली, क्यों? वो बीच की जो स्टोरी है वो नहीं बताते, ये चीज खोलता ही नहीं कोई। आप पूरा यूट्यूब छान लो, पे खोल के दिखा देना नंबर, वो हाई पे ही चलता है कि न्यू हाई है तो जी आज सर। बस। अरे न्यू हाई के बावजूद कितनी कैंडले। अच्छा, मैं अगर इसको ये बना दूं ना, ध्यान देना, बॉडी उसकी छोटी होगी तो नहीं आएगी। अगर इसको मैं ये कर दूं, अब ये न्यू हाई, अब ये न्यू हाई व्यर्थ है, वेस्ट है। अब ये न्यू हाई 100 बारी बने, यहाँ पर कॉल की ट्रेड में ले ही नहीं सकता। तो क्या पता चला? ब्रेक नहीं किया। हाँ, क्या पता उसने चला? अभी भी उनको ब्रेक नहीं किया। बिल्कुल। अब क्या सिचुएशन बनेगी, अब क्या स्टोरी बनेगी कि भैया पहली बार जब बायर ने इस पॉइंट को टच किया तो सेलर ने माल बेचा, लेकिन फर्स्ट टाइम में इतना माल नहीं बेच पाया कि डिमांड को कम कर दे, लेकिन सेकंड टाइम जब बायर ने फिर इस लेवल से लड़ा तो सेलर यहाँ पर फिर इतने एक्टिव हो गए, फर्स्ट टाइम नहीं झेल पाए, लेकिन सेकंड टाइम इतना रिजेक्शन दी डिमांड को कि ऑलमोस्ट खत्म कर दी। बायर को खत्म इतना कम किया कि सिंगल कैंडल को एनालाइज करूं तब भी सप्लाई ज्यादा है, और दो कैंडलों की बॉडी को मिला तभी सेलर ने इतना माल बेचा कि बायर की डिमांड को इतना कम कर दिया कि अपने लेवल के आगे जा नहीं दिया। अब क्या हो पता चल रहा है, सेलर और सेलर डिमांड बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, अब ये रिवर्सल सिग्नल। इससे क्या पता लगता है? इससे एक चीज समझ आती है कि इस मार्केट के अंदर शॉर्ट कुछ नहीं, एक छोटी सी हरकत, और इवन अगर मैं इसको हल करता, अब बंदा देख ही नहीं रहा बॉडी की क्लोजिंग ओपनिंग हाई लो क्या लग रहा है, बंदा बस ये देख रहा है कि इसने ना न्यू हाई लगा दिया, उसको और इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे सीखा ही नहीं ना। इवन इतना भी कर दिया ना मैंने, ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल बन जाएगा। अगर मैं इसका मतलब क्या, कॉमन सी बात है, आप डीपली घुस के सोचो, अगर बायर को मान लो ये 50 रुपए का प्राइस है, अगर बायर को 50 रुपए में सप्लाई मिल रही है तो वो 50 रुपए के ऊपर 60 रुपए को टच क्यों कर रहा है? वो नहीं करेगा, डिमांड ज्यादा। हाँ, लेकिन अगर रिजेक्शन के बावजूद वो फिर भी, वो पहले के कंपेयर वीक भी है, फिर भी वो प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब कि इवन अब देखो फिर सिचुएशन बदल गई। अब तीसरी सिचुएशन क्या हो गई, अब सिंगल कैंडल के अंदर भी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, और दोनों कैंडल को मिला तभी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल है। जी। क्यों? क्योंकि अगर बायर को इस एरिया पे सप्लाई ज्यादा मिल रही है, इतनी मिली कि दोनों कैंडलों को मिलाए तो सप्लाई बहुत ज्यादा, तो बायर ने इस दुकान को ब्रेक करके आगे क्यों चला गया? इसका मतलब बायर कहना चाहता है कि भाई साहब आप इस दुकान पे जितना माल बेच रहे हो, लेकिन मेरे बायर का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, हमारी डिमांड आपके यहाँ पे पड़े हुए माल से कई ज्यादा, समझे जी। तो क्या पता चले, मार्केट में कैंडल को एनालाइज करना ये नहीं है कि बस मॉर्निंग स्टार इंगल्फिंग बन गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया, या डार्क क्लाउड बन गया। ये पैटर्न है ब्रो, इसके अंदर बहुत डीपनेस है, बहुत स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी को समझना और समझाना आना चाहिए। जी ठीक है ना? तो हर एक सिचुएशन को समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी। क्लियर हुआ ना? अब बायर
अगर इस जगह पर पहुंच रहे हैं, अब बायर इस जगह पर अगर पहुंच रहे हैं तो बायर को पता लग रहा है कि भैया हम जैसे जैसे उस मंजिल के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे हमें डिमांड नहीं हो रिजेक्शन। रही। हाँ, मतलब कि डिमांड, सेलर इतना माल बेच रहा है, इतना माल बेच रहा है कि बायर की डिमांड को कम कर। कम कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये एक रिवर्सल सिग्नल, मतलब कि हमें जो लग रहा था, हमारा जो टारगेट था, अब वो शोल्डर डाउन ट्रेंड की नेकलाइन भी हो सकती है, ये शोल्डर भी, डबल टॉप पैटर्न शोल्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक रेजिस्टेंस लेवल ही बोल रहा हूँ मैं। एक रेजिस्टेंस लेवल से अगर सेलर यहाँ एक्टिव है तो वो हमें अपर रिजेक्शन के बाद बायर की डिमांड को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो उस पर डिपेंड करता है। डजंट मैटर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है या ये वीक लेवल है। क्लियर हुआ? राइट। जी। ये मैटर नहीं करता। तो जो पागल बनाता है उसकी बातों में मत आओ। वीक लेवल से भी आप देख लेना, मार्केट को अच्छा खासा रिवर्स होता देखा है। क्लियर हुआ? समझ आ रही है कैंडलस्टिक जी जी। रीडिंग को कैसे रीड करा जाता है? अब अगर मैं ऐसी ही वीकनेस में आपके लिए एक सिचुएशन और बनाता हूँ। सर एक और डाउट है। हाँ बताओ। सर अगर ये रेजिस्टेंस को अगर स्ट्रॉन्ग बार की मारूबुजू कैंडल से अगर उसने उसको ब्रेक किया हम्म, तो सर उसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकती है या फिर रेड हो सकती ये है, क्योंकि ये उसने तो। डिपेंड करता है, एक मिनट, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहली हाँ चीज, अगर बायर यहाँ पर पहुंच रहे हो, बायर से पहले ही वीकनेस आ गई जी जी। और उसके, एडजस्टेड कैंडल। ये एग्जॉस्टेड कैंडल है। लगता है मेरी सारी वीडियो देख सारी वीडियोस देख रखी हैं आपने। भैया आपके पीछे पिछले 3 महीने से पड़े हैं, 3 महीने से कुछ भी करके आपसे पहुंचना था। आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा था, मेरे पास टेलीग्राम की लिंक नहीं थी। कहीं ना कहीं से अच्छा, आपका वीडियो उठा के लेके आता था, लिंक नहीं मिल रहा है। ओहो, चलो। तो ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। एग्जॉस्टेड कैंडल का मतलब क्या है? एग्जॉस्टेड कैंडल मतलब ये दिख रही है हेल्दी, एक्चुअल में जी। ये इससे भी खाली कैंडल है। अच्छा। ये एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब एम्प्टी हो जाना, खत्म हो जाना, समझे? जी। ये सिर्फ दिख रही है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी कोई मोमेंटम, कोई पार्टी किसी लेवल पर गिव अप करना चाहती हो, लेकिन उससे पहले ही उसका मोमेंटम खत्म हो जाए, उसके अंदर का करंट खत्म हो जाए, उसके अंदर की पावर खत्म हो जाए, लेकिन वो बीच में जी। तो गिव अप नहीं कर सकते ना। वो तो दूसरी पार्टी को तो हैंड ओवर करेगी ना, भैया मेरी औकात नहीं है, तुम ले लो हैंड ओवर, तुमने जहां लेके जानी है ले जाओ मार्केट को। तो वो क्या करेगा, वो फिर पूरी जान लगाता है और उस लेवल को तोड़ता है या उस पर क्लोजिंग देता है। तो ऐसी कैंडल के बाद 90% रिट्रेसमेंट आता अच्छा, अगर सर उसी वही मारूबुजू के नीचे वाली जो कैंडल है वो भी सेम मोमेंटम के साथ बने, है तो वो छोटी। कंटिन्यू कर सकती है। हाँ सर वही वही। हाँ बस वही जानना वो था। कंटिन्यू कर सकती है। और एक दूसरी चीज चीज, एक मिनट, और दूसरी चीज कंटिन्यू कर सकती है। एक चीज और, अगर करेक्शन की लास्ट कैंडल में मोमेंटम लॉस नहीं हुआ, मतलब ये मान लो ये बेरिश कैंडल है, इससे पहले वाली रिट्रेसमेंट बेरिश है। कैंडल ये, अब करेक्शन जी। बोलेगी जी मेरा मोमेंटम तो खत्म हुआ नहीं, मैं स्टार्ट हुई थी यहां से और अभी तक मेरी पावर बढ़ रही है, क्योंकि मैं ये कैंडल पहले से बड़ी है, तो मेरे अंदर जान खत्म नहीं हुई, तो मेरा एरिया कैसे तोड़ सकते हो? तो ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, तो हमें करेक्शन और वो रेजिस्टेंस दोनों पे नजर रखनी है। बिल्कुल, तभी बोला जाता है प्राइस एक्शन को टाइम देना पड़ता है, मास्टरी हो जाती है। क्यों? अब जी स्टार्टिंग जी। में आप ये चीजें जो आप सीख रहे हो ना, स्टार्टिंग में हाँ ध्यान भी नहीं जाएगा, 100 बार ही लगे रहो, ध्यान दे लेना। ध्यान हाँ चाह हाँ। के नहीं दे पाओगे। मेजर स्ट्रक्चर पे दूं, मैं हर एक चीज पे दूं, मैं लेवल शिफ्टिंग करूं, मैं मेजर स्ट्रक्चर के 4 लेवल ड्रॉ करूं, फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट में ऑल ओवर ट्रेंड चेंज होना चाहता है, करेक्शन स्टार्ट हो गई है, करेक्शन की एंडिंग ट्रेंड लाइन होगी, करेक्शन की क्या क्या याद रखोगे? ये तो अभी वो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको सिखाई है, उसके आगे का जो चीजें बची हैं वो जब एक्चुअली आपको पता। एक हाँ जी। क्वेश्चन था। हाँ एक्चुअली ये जो आपके कॉन्सेप्ट है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ ब्रो, आ रही है बात। एक मिनट, शायद मेरा कुछ म्यूट हो गया लगता है। कृष्ण भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है परफेक्ट। हेलो, हाँ ब्रो, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है, आ रही है।
जी, तो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि कई बार मैंने ये आपकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि जब करेक्शन की लास्ट कैंडल यानी कि लास्ट उसकी जो भी कैंडल है उसका मोमेंटम लॉस नहीं हुआ हाँ और जब हम उसके नेक्स्ट लेवल है यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेकआउट होता है हम्म उसके बाद कुछ आनी चाहिए उसका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट रेट होना चाहिए राइट हम्म लेकिन होता ये है रिट्रेसमेंट नहीं कि आती। हाँ कई बार वो रिट्रेसमेंट नहीं आती डायरेक्ट अब मेरी कंटिन्यूशन कर बात सुनो, जाता है अब आपके सामने ही थोड़ा दिमाग को घुमाओ। अभी अभी हम्म, मैंने चीजें बताई हैं। अगर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम अगर आपके अंदर इतनी जान है और आपको बड़ा ही डर हो रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है मेरा लेवल ब्रेक हो गया, तो तुम एंट्री करते ना, तुम रिजेक्शन दिखाते। हाँ अगर तुम रिजेक्शन ही नहीं दिखा रहे तो बायर क्या करेगा? हम्म, बायर के पास कोई चांस ही नहीं है, वो तो ब्रेक करके आगे जाएगा। जी हम्म, तो इसका मतलब ओके क्या, तो लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अपना हम्म, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, तो लेवल तो ब्रेक होगा ही ना, फिर तो तुम्हारा हक बनता ही नहीं कि तुम एंट्री करो। ओके तो वही था कि मैं कई बार मैंने मार्क किया कि उसकी करेक्शन के लास्ट कैंडल स्ट्रांग है बहुत स्ट्रांग है उसका एरिया ब्रेकआउट होता है तो कई बार वो रिट्रेसमेंट आई है कई बार वो कंटिन्यूशन कर गया है तो अब हमें अब ये अब वॉच अब आउट करना है कि जब वो वो चीज पता क्यों आपको अभी तक समझ नहीं आई? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी। जो चीज आपको कैंडलस्टिक रीडिंग आज पता चली है, वो चीज नहीं पता थी तो आपको प्रॉब्लम आ रही थी। अब जब यस नजरिया कई बार बदलोगे, राइट जब नजरिया बदलोगे हम्म धीरे, मैं ये नहीं बोलता एकदम स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं हम्म ब्रो, मेरे को भी आती है, कई महीने हैं, ठीक है ना, लेकिन हम्म डे बाय डे अगर आपने जिद ठान ली कि ये है सच्चाई, मेरे को इसी पे ही चलना है क्योंकि इसके बाद सब फेक है, आप मेरे से लिखवा लो, हम्म ठीक है ना। हम्म अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मेरे को फिर ये फील्ड ही छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने ये चीज ठान ली हम्म कि इसी पर रह के ही मैंने मास्टरी करनी है, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जी ओके लेकिन फाइन 4 तो बारी देखा, 5वीं बार देखा सही हो रहा है, फिर 5 छठी 7वीं बार फिर देखा वर्क नहीं करा, अरे मेरी तो आस ही टूट गई। ठीक है ना। ऐसी ऐसी ठीक है आस सही मेरी बात कई कई हफ्ते कई महीने टूटी है, लेकिन एंड में हासिल करके छोड़ा है। राइट ये बात इन शॉर्ट ये जब ब्रेकआउट करे तब वो मोमेंटम उसका मेंटेन होता रहेगा अगर बायस का बिल्कुल तो रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं आएगी अगर वो नहीं है। रिजेक्शन देते देते ब्रेकआउट दिया उसने तो फिर रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी डेफिनेटली डेफिनेटली इस एरिया पे सेलर एक्टिव है और बायर बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर दे और गैप छोड़ दे, तो ट्रेड लेनी ही नहीं, तो वो क्योंकि फिल देखो करने आएगी रिट्रेसमेंट का आना या ना आना हमें उम्मीद है। हम्म मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ब्रेकआउट भी बड़ा एक अनप्रोफेशनल सा कटा है, हुआ है और बीच में गैप भी क्रिएट हो गया, तो मैं सोचूंगा लास्ट कैंडल के लिए गैप छूट गया, चलो रिट्रेसमेंट आएगी, मैं चला जाऊं पुट के साथ। मैं कभी रिट्रेसमेंट के साथ हम्म, जाता ही नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट आना नहीं या ना आना हाँ ये फिक्स नहीं होता। ओके कई बार भी ऐसा भी होता है ना कि वो लेवल को टच करके फिर वाया बस बायर की कैंडल बन हाँ जाए हाँ, मैं यही कहना था कि सेलर भी हो ट्राई सकता तो है करते हैं लेकिन रीटेस्ट करके ऐसे बन जाते हैं। अब जो ऐसे बन रिट्रेसमेंट जाते के लिए बायर मैंने ट्रेड ली थी वो तो मर गई। मर गई यस यानी कि वहां पुट नहीं जाना है अगर मिले चांस तो वो सेफ्टी ऑफ मार्जिन से कंटिन्यू बाय के लिए आप जा सकते हो बिल्कुल, लेकिन कंफर्मेशन बाइंग की होनी चाहिए, ये नहीं कि लास्ट कैंडल यस स्ट्रॉन्ग है, एक एक ब्रेकआउट भी बड़ा आड़ा टेढ़ा सा हुआ है लेवल के, और ब्रेकआउट के मतलब लेवल का ब्रेकआउट किया इसका, क्लोजिंग दी यहाँ, ये बीच में बना दिया गैप, लेकिन मैं कॉल के साथ जा रहा हूँ सेफ्टी मार्जिन से, जरूरी नहीं है वो आपको आपके सेफ्टी मार्जिन से ऊपर ही क्लोज दो, वो हिट करके नीचे चला जाए। कई बार रिवर्सल भी हो जाए वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है हाँ, ये फिक्स नहीं है, मैंने जो अपने यस 5 साल के एक्सपीरियंस में देखा है ये फिक्स नहीं। ओके ठीक है ना। तो अब बायर इस राइट लेवल से रिवर्ट होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है इस एरिया की सप्लाई। आगे वाले मोमेंटम पे। ठीक है, अब 4 मिनट रह गए, मैं एक सिचुएशन और बनाता हूँ जिसमें बंदे सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, ध्यान देना। ये जो रेजिस्टेंस लेवल पर आएगी, इसके साथ ही मैं एक और एक वो बनाऊंगा। इस टाइप में बंदे बहुत ट्रैप होते हैं। अब बंदों को क्या लगता है, अरे 3 बार कैंडल बन गई, इससे अच्छी तो सिचुएशन हो ही नहीं सकती।
रेजिस्टेंस लेवल पर रिवर्सल के 3 लिए। बार बनी है। चलो जी मजा आ गया पुट के ट्रेड, लेकिन इसके लेकिन यहाँ बाद क्वालिटी भी सही जाएगी। यहाँ पे फिर बुलिश के साथ जाएगी। क्यों? इसके पीछे आपको कैंडल को टाइम देना पड़ेगा। आप ये चीज देखो कि अगर इस एरिया पर सप्लाई ज्यादा थी, बायर को पहले रिजेक्शन ज्यादा नहीं दे पाई, सेकंड टाइम इतनी ज्यादा दी, तो अगर तुम इतनी ज्यादा रिजेक्शन दे रहे हो तो तुम थोड़ा सा रिजेक्शन देके कैंडल को अपने हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं दिलवा पाए। तुमने इतनी जान राइट तुमने दिखाई तो तुम इतनी सी और दिखा लेते। राइट। तो ऐसे टाइम पे बायर को बुलिश कैंडल फॉर्म करता था। अरे यार मैंने तो पुट की ट्रेड ली थी, मैंने तो 3 बार सोचा था, तो फिर रिवर्सल कैंडल के बिहाफ पे ट्रेड लोगे तो सोचते रहो रिवर्सल कैंडल के Right. अंदर सिचुएशन क्या बन रही है प्रीवियस कैंडल के कंपेयर, और सेलर कितने एक्टिव है। और देखो मैं और एक चीज बता देता हूँ, जरूरी नहीं है अगर इस जगह से अगर बायर इस जगह पर पहुंच रहे हैं और रिजेक्शन मिल रही है इसको, तो मार्केट में रिवर्सल होगा ही होगा। मैटर ये करता है कि Right. अगर सेलर इस एरिया में, ध्यान से समझने में क्या कहने वाला हूं अब, कि अगर सेलर इस एरिया पर एक्टिव है, कैसे पता चला? अपर रिजेक्शन। अपर रिजेक्शन मतलब सेलर बायर की डिमांड को खत्म कर रहा है माल बेच बेच के। लेकिन मैटर ये उसकी करता body. है कि आप सिर्फ ये नहीं देखो कि अपर रिजेक्शन है रिवर्सल आएगा ही आएगा। जी। सेकंड पॉइंट, मेन पॉइंट Body. ये है कि बॉडी डिमांड को कितनी वीक कर Body. पा रही है, मतलब रिजेक्शन Weak के कर पा रहा बाद डिमांड कम हो पा रही है या नहीं। कई बार होता है रिजेक्शन तो नहीं बहुत होगी। ज्यादा होती है लेकिन डिमांड अब ऐसी, ये कैंडल Body कोई increase होती कर जाती है। सकता है। हाँ हाँ, इवन कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, इतनी सी कैंडल होगी, इतनी सी, इतनी हाँ सी, हाँ लेकिन उसके बाद ना एक और सेम ऐसी कैंडल बनेगी। तो फिर अब बंदे का दोस्तों अरे मारे मजा ही आ गया रिवर्सल करने। लेकिन अरे ये सोचो कि अगर सेलर की रिजेक्शन इतनी ज्यादा है तो डिमांड को कम क्यों नहीं कर पाए? कम क्यों कर रहा है? सेलर ने प्रीवियस कैंडल में इतना माल बेचा कि डिमांड को इतना कम कर दिया, तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुमने प्रीवियस कैंडल में बायर को पूरा ही खत्म कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम तुम इसको मार ही डालते। वो क्यों वापस आए? क्यों वापिस आए? अभी भी मतलब कहने का मतलब तुम में इतनी जान है, तुम इतने प्रधान बन रहे हो, तुम में इतनी जान है कि तुम अपना एक क्या कहते हैं दबदबा शो कर रहे हो कि भैया हम तो खा जाएंगे तुम्हें, सेलर बोल रहे हैं। तो तुम इतना नहीं कर पाए कि छोटे से बच्चे जो ये बाहर थे जो वापस इधर आए तुम उसको मार दो। राइट। तो इस मतलब टाइम ये पे ट्रैप है यहाँ पे। ये कंटिन्यूस सिग्नल चला जाता है फिर। जी इंस्टेड वो लास्ट कैंडल की बॉडी से अगर ऊपर उसने क्लोजिंग कर दी उसके क्लोजिंग पॉइंट से, हाँ नेक्स्ट कैंडल अपर उससे अपर क्लोजिंग करती है उसके क्लोजिंग पॉइंट से, और हाँ बॉडी में अगर उससे सिंक भी है तो भी वो कंटिन्यूएशन जाएगा। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये है हमारा Yes. कैंडल स्टिक को रीड करने का Right. तरीका, इस तरीके से मैं रीड Right. जी ठीक है ना। अभी मैं कल डाउन ट्रेंड होगा ना, है ऐसा डाउन ट्रेंड में भी होगा ना सर, जैसे यहाँ पे वो अप ट्रेंड। ब्रो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, स्टक एरिया, कंसोलिडेशन, ट्रेंडी, हर जगह यही चीज चलती है। 1 मिनट हो गया खत्म, फिर हम इसके बाद में और जो ये पूरा चार्ट है कल कंटिन्यू